एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव जी के पास में पहुंच गए और अपना सारा दुख सुख गुरु जी को उन्होंने सुनाया। गुरुदेव जी ने समझाया, आप हृदय में धैर्य धारण करो, आपके एक नहीं बल्कि 4 बेटे होंगे और कोई साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में जिनका प्रभाव विदित रहेगा, जो भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे, ऐसे आपके 4 पुत्र होंगे। तो क्या करें हम? बोले अब आपको कुछ नहीं करना, अब हम करेंगे। राजन, अब आपको जो करना था सो आपने कर लिया, आप वहां से यहाँ तक आ गए, अब हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। गुरुदेव जी ने तुरंत जो है श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके तुरंत जो है यज्ञ करवाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया गया। उस यज्ञ में भक्ति के साथ आहुति छोड़ी गई। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। भक्ति के साथ यज्ञ कुंड में आहुति डाली जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु जी जानते हैं भगवान का प्रकट भक्ति से ही होता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। भगवान प्रेम और भक्ति के बस में होकर के भक्त के पास में आते हैं। इसलिए भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। गुरुदेव ने भक्ति के साथ आहुति छोड़ी। भगवान अग्निदेव हाथ में चरु माने खीर का प्रसाद लेकर के भगवान अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और गुरुदेव जी के हाथ में देते हैं। गुरुदेव जी ने महाराज श्री दशरथ जी के हाथ में रख दिया। यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोगति भाग बनाई। आप यह जो खीर का प्रसाद है अपनी रानियों में वितरण कर दीजिए। महाराज श्री दशरथ जी गए और उस खीर के 2 भाग करते हैं। एक महारानी कौशल्या जी को देते हैं, जो आधा भाग बचा था उसके पुनः 2 भाग किए, एक कैकेयी जी को देते हैं। फिर जो उसका हिस्सा बचा था उसके पुनः 2 भाग किए, एक कौशल्या जी के हाथ में रखते हैं, एक कैकेयी जी के हाथ में रखते हैं और दोनों प्रसन्न होकर के सुमित्रा जी को दे देती है। इस प्रकार से तीनों रानियां जब खीर का प्रसाद पाती हैं तो तीनों रानियों के यहाँ गर्भ में भगवान लीला से प्रकट हो जाते हैं। गर्भ में लीला के माध्यम से आए, ऐसा लगा कि जैसे भगवान इनके गर्भ में है, लीला प्रभु कर रहे हैं। अब प्रभु के लिए कौन सी बड़ी बात है, कब कैसे प्रकट हो जाए। सब माताएं बड़ा आनंद महसूस कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपस में बड़ा सुंदर प्रेम भाव है, कैसे महल में रह रही हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंदिर महोत्सव राज ही रानी, 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 शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महोत्सव राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। ध्यान रखिएगा, तीनों माताएं कैसी दिख रही हैं? कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये कैसी दिख रही हैं? यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
शोभाशील तेज की खानी। खानी माने जानते हैं क्या होता है? खानी माने होता है खदान। जैसे हमारे यहाँ एमपी में देखिए, पन्ना जिला में देखिए, वहां पर हीरा की खदान है ना। हीरा की, हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में। कहीं कहीं कोयला पाया जाता है, कहीं कहीं पत्थर पाया जाता है। तो ये जहां से निकलता है, जिस स्थान से हीरा निकलता, पत्थर निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? खानी कहा जाता है। खानी है। तो भगवान श्री राम जी की माताएं कैसी लग रही हैं? शोभाशील तेज की खानी। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौशल्या जी शोभा की खानी है, कैकेयी जी शील की खानी है, और सुमित्रा जी तेज की खानी है। क्यों? इसलिए कि कौशल्या जी के गर्भ में शोभा के धाम श्री राम जी हैं। मैया कैकेयी जी के गर्भ में शील के भंडार श्री भरत जी हैं, और माता सुमित्रा जी के गर्भ में तेज के स्वरूप श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए शोभाशील तेज की खानी। कौशल्या से शोभा का प्रकट होना है, कैकेयी जी से शील का प्रकट होना है, और सुमित्रा जी के यहाँ से तेज का प्रकट होना है। इसलिए शोभाशील तेज की खानी। ऐसे महारानियां सब लग रही हैं। कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दिन महाराज ने कहा, अच्छा बताओ आप लोगों की क्या इच्छा है? जब बालक गर्भ में होता है तो माताओं की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, है कि नहीं? कभी कभी लगता खट्टा खा लें, तो कभी लगता मीठा खा लें। इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर माताओं से पूछा गया, महारानी कौशल्या जी, महारानी कैकेयी जी, सुमित्रा जी से पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा हो रही है, बताइए। तो इन माताओं ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारी इच्छा ये हो रही है कि आप किसी संत महात्मा को, किसी विद्वान को बुलाएं और वो वेद पाठ करें, हम सुने। हम वेदों को सुनना चाहते हैं, हम शास्त्रों को सुनना चाहते हैं। हमारी ये इच्छा हो रही है। बड़े बड़े विद्वान आकर के वेद पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर कथाओं को कहते हैं, माताएं भाव से सुनती हैं। और जब राम जी प्रकट हुए तो राम जी भी वेद पाठ फिर करते थे ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने। हमेशा राम जी वेद सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, क्योंकि माताओं के जब गर्भ में थे तो माताएं सुनती थीं। तो राम जी जब प्रकट हुए भाइयों के साथ तो खुद कहते हैं और सुनते हैं। यद्यपि जानते हैं फिर भी सुनते हैं, कहते हैं। इसी तरह से जब शिशु गर्भ में होता है तब माताओं को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। आप लोग चाहती हैं राम जैसा बेटा हो? अच्छा, कितनी माताएं यहाँ पर हैं जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा बेटा चाहती हैं? अच्छा, हाथ उठाएं। बहुत सुंदर बात है, सभी चाहती हैं कि हमारा बेटा ऐसा ही हो। अब अच्छा ये बताओ कि रामचरितमानस का पाठ कौन कौन करना चाहता है? अब संख्या थोड़ी कम गई। अच्छा ये बताओ कि अच्छा कौन भोजन करेगा कि हमारे संतान बढ़िया हो? सब। मैगी कौन खाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हम आप चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो, बहू सीता जैसी हो। तो पहले कौशल्या तो बनिए, दशरथ तो बनिए। जब हम कौशल्या दशरथ बनेंगे तभी जो है राम जैसा बेटा मिलेगा। तो ध्यान रखना, माताएं वेद पाठ सुनती हैं। आप लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम एक ही दो चौपाई पढ़ लिया करें। कुछ माताएं कहती हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। किसमें व्यस्त रहती हैं? अरे घर के काम में रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो थोड़ा पड़ोसन के पास जाकर बातचीत कर लेते हैं। और कुछ माताओं की आदत होती है, जब तक 2-4 घर में हाजिरी नहीं लगाती तो पेट का पानी ही नहीं पचता है।
आज तक न्यूज स्वयं बनी रहती है। आप लोगों को प्रचार करना है, एक जगह पुड़िया छोड़ दीजिए, बस अपने आप पूरी कॉलोनी में बात पहुंच जाएगी। और नहीं पहुंच पाएंगे तो घंटी मोबाइल ही से, आज तुमने सुना नहीं बहन, ऐसी सी बात हो गई, ऐसी सी बात हो गई। सब यह माताओं को संतों का आशीर्वाद मिला है। महाभारत की कथा में बताया जाता है कि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। कुंती जी ने पचा लिया था कि कर्ण जो थे मेरे पुत्र हैं, लेकिन कुंती जी ने नहीं बताया। जब कर्ण को पता चला तो कर्ण जी ने यही कहा कि आपने किसी को नहीं बताया और आज मुझे अपने भाइयों का शत्रु बनना पड़ा, अपनों से मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। तो मैं आपको चाहे श्राप माने या वरदान या कुछ भी माने, मैं बात कहता हूँ कि अब माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, तब से नहीं पचती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी महारानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा वेद पुराण शास्त्र सुनती हैं, हम आपको भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हर घर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करें, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़े। ऐसा नहीं है कि कोई इसे पढ़ नहीं सकता, इसे सब पढ़ सकता है। भगवान के अंदर कोई भेद भाव नहीं है। कोई भी शास्त्र हमारी माताएं भी पढ़ सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा विचार करिए कि हमारे यहाँ परमात्मा का प्रकट होता है तो भगवान कहाँ आते हैं? सबसे पहले माता की गोद में ही आते हैं। अगर मातृ शक्ति, नारी शक्ति अगर निंदनीय होती तो परमात्मा क्यों आता? कभी ना आता। और इतना ही नहीं, अगर मातृ शक्ति किसी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं है तो सबरी माता परमात्मा से क्यों मिली है? भगवान श्री राम सबरी को माँ क्यों बनाते हैं? क्यों उनके हाथ से बेर खाते हैं? आप भागवत में देखिए, कुब्जा के यहाँ भगवान कृष्ण गए और कुब्जा को सुंदर प्रभु ने बनाया, कुब्जा के हाथ का चंदन प्रभु ने लगाया। ऐसा नहीं है। जब परमात्मा की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है तो हम तुच्छ प्राणी को भी भेद करने का कोई अधिकार नहीं है।